भारत का उत्तर पूर्व में कुदरत की गोद में बसा एक शांत इलाका। लेकिन जुलाई 2012 की वो तपती दोपहर जब हवाओं में अचानक बारूद और नफरत की गंध घुल गई, एक जमीन का टुकड़ा, दो समुदायों और सदियों पुरानी पहचान की लड़ाई। सिर्फ 60 दिनों के भीतर 100 से ज्यादा लाशें गिरी, 400 से ज्यादा गांव खाक हो गए और देखते ही देखते 4 लाख से ज्यादा लोग अपने ही वतन में शरणार्थी बन गए। यह कहानी सिर्फ दंगों की नहीं है, यह कहानी है एक ऐसी आग की जिसने देश के भूगोल और भविष्य दोनों पर गहरे जख्म छोड़ दिए। असम हिंसा 2012 एक कड़वा सच है। हिंसा का केंद्र था असम का BTAD। इसमें मुख्य रूप से 3 जिले आते हैं, कोकराझार, चिरांग और धुबरी। 20 जुलाई 2012 को शुरू हुई यह चिंगारी देखते ही देखते पूरे सितंबर तक धधकती रही। यह कोई साधारण विवाद नहीं था, यह एक इथेनो रिलीजियस संघर्ष था जो बोडो जनजाति और बंगाली भाषी मुस्लिम समुदाय के बीच शुरू हुआ। दो ऐसी कौमें जिनके बीच जमीन, हक और पहचान को लेकर दशकों से तनातनी चल रही थी। इतिहास के पन्नों को पलटे तो 20 जुलाई 2012 को एक घटना ने बारूद के ढेर पर माचिस का काम किया। कोकराझार जिले में 2 बोडो युवकों की हत्या हुई। इसके प्रतिरोध में कुछ ही घंटों बाद बोडो से उग्रवादियों ने 4 मुस्लिम युवाओं को निशाना बनाया। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। देखते ही देखते बदले की आग ने जंगल की आग रूप ले लिया। अगले 5 दिनों के भीतर मौत का आंकड़ा 40 के पार चला गया। गांव रातों रात सुहा कर दिए गए। हथियारों से लैस भीड़ एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। हिंसा कोकराझार से निकलकर पड़ोसी जिलों जैसे चिरांद और धुबरी में फैल गई। प्रशासन के हाथ पांव फूल चुके थे। रेल पटरियां उखाड़ दी गई, नेशनल हाईवे बंद हो गए। हालात इतने बेकाबू थे कि केंद्र सरकार को इंडियन आर्मी बुलानी पड़ी। इतिहास में शायद ही कभी ऐसा हुआ हो जब दंगों को रोकने के लिए शूटआउट का आदेश देना पड़ा हो। पूरे बोडोलैंड में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आंकड़े किसी भी इंसान की रूह कपा देने के लिए काफी है। आधिकारिक रूप से 108 से प्लस लोग मारे गए। वास्तविक संख्या कहीं अधिक मानी जाती है। करीब 400 गांव पूरी तरह राख में बदल गए। 4 लाख से 5 लाख लोग बेघर हुए। यह बंटवारे के बाद भारत के सबसे बड़े विस्थापनों में से एक था। 270 से ज्यादा राहत कैंपों में लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर हुए। यह हिंसा अचानक नहीं हुई थी। इसके पीछे 3 कारण थे। पहला, जमीन और पहचान। बोडो समुदाय का मानना है कि यह उनकी पैतृक भूमि है। वहीं मुस्लिम समुदाय दशकों से यहां बस चुका था। दोनों के बीच जमीन का असली मालिक कौन का सवाल हमेशा बना रहा है। दूसरा, अवैध प्रवास का मुद्दा था। एक बड़ा आरोप यह था कि बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ के कारण जनसंख्या का संतुलन बदल रहा है। बोडो लोगों को डर था कि वो अपनी ही जमीन पर अल्पसंख्यक हो जाएंगे। तीसरा, खूनी इतिहास। यह पहली बार नहीं था। 1993 में, 1994 में, 1996 में और 2008 में बोडोलैंड ने बार बार ऐसे दंगे देखे थे। हर बार घाव भरते नहीं थे, बस ढक दिए जाते थे। कैंपों में मंजर दिल दहला देने वाला था। अल जजीरा और अन्य मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कई परिवार ऐसे थे जो अपनी जिंदगी में चौथी बार बेघर हुए थे। छोटे बच्चे भूख से बिलख रहे थे और महिलाओं के लिए सुरक्षा एक बड़ा सवाल थी। महीनों तक लोग अपने घरों को लौटने से डरते रहे, क्योंकि वहां अब घर नहीं, सिर्फ जली हुई राख बची थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने दौरा किया। राहत पैकेज की घोषणा हुई, लेकिन सरकार की भारी आलोचना भी हुई।
आरोप लगे कि सेना भेजने में देरी की गई और स्थानीय प्रशासन मूक दर्शक बना रहा। न्याय की बात करें तो 5,776 केस दर्ज हुए और 500 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई। सालों बाद कुछ मुख्य आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा मिली, लेकिन क्या वो सजा उन लाखों लोगों के आंसू पोंछ पाई? क्या 2012 की वो हिंसा सिर्फ एक दंगा था, या फिर पहचान की वो लड़ाई जिसमें राजनीति ने घी डाला? सच तो ये है कि जब समाज जाति, धर्म और हम बनाम तुम बंटता है तो गलियों और आग से सबसे पहले इंसानियत मरती है। आज असम आगे बढ़ रहा है, लेकिन 2012 के जख्म आज भी उन लोगों के दिलों में ताजा है जिन्होंने अपनों को खोया। यह इतिहास हमें याद दिलाता है कि अगर समय रहते नफरत का इलाज नहीं किया गया तो इतिहास खुद को दोहराने में देर नहीं लगाता है। इंसानियत की सबसे बड़ी पहचान है। देखते रहिए हमारा चैनल।